नमस्कार दोस्तों, मैं रमन कुमार राजू और आज के इस वीडियो में आप लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के पहला चैप्टर से ऑब्जेक्टिव्स, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आप लोग 2022 में बोर्ड एग्जाम देंगे, 2023 में भी देंगे, तो हम उसी के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स लेकर के आए हैं। अगर आप इस ऑब्जेक्टिव सब को पढ़ते हैं, पूरा वीडियो को देखते हैं, तो आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। आप अपने परीक्षा में बहुत अच्छा कर पाएंगे, बहुत अच्छा मार्क्स आप लोगों को आएगा। 400 प्लस तो पक्का आएगा, लेकिन शर्त एक है कि आप वीडियो को पूरा देखिए और इसको समझने का कोशिश करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये सारा का सारा अभी का अभी याद हो जाए, वीडियो देखते ही आपको वो चीज याद हो जाए। तो हिंदी हम लोग एकदम बढ़िया से ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर लेते हैं और इसका दूसरा पार्ट भी लेकर के आएंगे हम, मतलब हिंदी पूरा लेकर के आएंगे। तो समझिए एक सीरीज बनने वाला है ये, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स, हिंदी के सारे ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि पढ़ने वाले आप अगर विद्यार्थी हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिस तरह से एजुकेशन का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो बिना समय गंवाए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सबका क्या है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? नलिनी विलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र या भीमराव अंबेडकर या फिर अमरकांत। देखिए सबसे पहला आपका चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसके जो लेखक है ना, इसके लेखक हैं आपके ये भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। ठीक, तो ये जो है, तो आपको सबसे पहला तो यही ऑप्शन मिल जाता है, कहां पर? ऑप्शन नंबर सी में, कि जो मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तब भीमराव अंबेडकर को। हाँ, दूसरा ऑब्जेक्टिव है आपका कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी या फिर अमीरी। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बेरोजगारी। बेरोजगारी जो है वह मुख्य रूप से जाति प्रथा का मुख्य कारण है। ठीक, आइए नंबर 3 पर चलते हैं। तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? स्वाभाविक विभाजन नहीं है तो ऐसा क्यों? देखिए भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण या रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो आपका 3 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए जब तक आपको अच्छा पेशा नहीं मिलेगा, मतलब आपका जिसमें रुचि हो, तब ना आप उसमें अच्छा कर पाइएगा। तो यहाँ पर वही दिया है कि आपका जब तक इंटरेस्ट नहीं रहेगा ना, मतलब कि आपका मन नहीं लगेगा, तब तक आपको अच्छा नहीं होगा। तो वही कहता है कि जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन क्या नहीं है? तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। उसके बाद है 4 में कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? एकदम भी है। देखिए 2020 में भी ये पूछा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी 4 का। आइए हम लोग 5 पर चलते हैं। तो 5 ऑप्शन नंबर ऑब्जेक्टिव में क्या है, सो देखिए, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टिकोण से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो देखिए ये 5 है आपका। तो कहता है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। क्या कह रहा है आपका? देखिए तो सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का ए, कि दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। 6 में है, जो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समान और भ्रातृत्व का भाव हो, वही होना चाहिए। जिस समाज में स्वतंत्रता हो, समता हो, भ्रातृत्व हो, ये सब रहेगा, भाईचारे का नाता रहेगा, तो हम उसी को ना आदर्श समाज कहेंगे। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 7 में है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को या उद्योग धंधों की कमी को। तो इसका क्या हो जाएगा? जाति प्रथा को। सबसे बड़ा प्रत्यक्ष कारण क्या मानते हैं? वो जाति प्रथा को। 8 नंबर में आता है आपका कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह या पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो जब आप कहानी पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी आपको दूध और पानी के मिश्रण की तरह मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ है। देखिए 9 में है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो बस ये इन्हीं की, भीमराव अंबेडकर की। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम या दूध पानी? तो दूध पानी ही ना जरूरत होगा उसको। ठीक, जो एकदम मिल जाए, दोनों आपस में मिल जाए। अब देखिए यहाँ पर है 10 में कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है?
जाति प्रथा, श्रम विभाजन या अनुभव या दूध पानी। तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? इसमें जाति प्रथा और श्रम विभाजन, अनुभव या फिर दूध पानी। श्रम को विभाजन करना ये सही होगा, डी गलत हो सकता है। दूध पानी कोई जरूरी नहीं है, ये श्रम विभाजन यहाँ पे जरूरी है, मतलब कि सबको काम के हिसाब से जिसको जिसमें मन लगे वो काम करने की आजादी होनी चाहिए। 11 में है आपका कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, उसके बाद द अनटचेबल्स, यू आर दे, हु आर सुधराज। तो ये तीनों का तीनों जो है सो डॉक्टर अंबेडकर का रचना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। हम लोग आते हैं 12 पर, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादियों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका देखिए, इसमें क्या है कि कार्य कुशलता के लिए हमारा आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। अगर जिसको जिस काम में मन लगता है वही काम अगर उससे करवाया जाए तो वह आदमी क्या हो सकता है? उस काम को बहुत अच्छे से कर सकता है। 13 नंबर में आते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? देखिए, तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म इसी का होगा, है ना, या फिर जेनेसिस एंड डेवलपमेंट का होगा, या एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट इसी का होगा, एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद 14 में आते हैं कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? इटली गए, दक्षिण अफ्रीका गए, न्यूयॉर्क गए या फिर दक्षिण कोरिया गए? तो ये कहाँ जाते हैं? न्यूयॉर्क में जाते हैं। ठीक, आइए हम लोग अब 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो देखिए कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? मतलब उनको प्रेरणा कहाँ से मिली? ठीक, तो बुद्ध से मिला या फिर कबीर से, ज्योतिबा फुले या फिर इनमें से सभी से? तो इनको जो है अंबेडकर को तीनों से मिला, बुद्ध से भी मिला, ज्योतिबा फुले से भी मिला और कबीर से भी मिला। मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। जाति प्रांतीय तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? 1942 में, 1940 में, उसके बाद 1936 या फिर 1938? तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 1936। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है या फिर निबंध है या फिर साक्षात्कार है? तो ये क्या है? निबंध है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो भीमराव अम्बेडकर ने निबंध के रूप में लिखा है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो ललय सिंह यादव, किशोरी लाल, मोहन वाजपेयी, यानी में से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ललय सिंह यादव। 19 में है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित या फिर कायस्थ? तो इसका क्या हो जाएगा? ये तो पता ही है कि दलित में हुआ था। आइए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 20 नंबर कुछ ये है आपका कि लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई देती है? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में या फिर परिवारवाद में? तो जातिवाद में। देखिए ये पता चलता है, पहले से आपको पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा? जातिवाद। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए में लगाइए। 21 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई या फिर भीमाबाई? तो इसका आंसर क्या होगा? भीमाबाई। 22 में है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1920 में, 1918 या फिर 1916 या 1914? तो इसका आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? सी में, 1916 ईस्वी में। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की रचना है। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भारतीयत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? मैक्स मूलर, बिरजू महाराज या फिर भीमराव अम्बेडकर या अज्ञेय? तो भीमराव अम्बेडकर कहा। पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है श्रम विभाजन को। देखिए श्रम विभाजन को ही ना करेगा। ठीक, या जाति प्रथा को, या प्रत्यक्ष या फिर लोकतंत्र? देखिए अब कोई आदमी जाति से, जिस जाति का होगा उसे उसी काम को करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो ये जाति प्रथा का रूप हो जाएगा। क्योंकि पहले से जो पेशा आपका आ रहा है, पापा आपके क्या करते थे, तो वो तो जाति के कारण ही आ रहा है ऐसा, क्योंकि वो जिस जाति के थे उसी काम को करने के लिए उनको मजबूर किया गया। अब 26 में है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, तब प्रमुख या फिर प्रत्यक्ष या क्या है? ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ये ए और बी दोनों, प्रत्यक्ष और प्रमुख, ये दोनों कारण आपका जो है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण है।
मूक नायक क्या है? तो अखबार है या पुस्तक है या फिर पत्रिका है या फिर कहानी संग्रह है। देखिए फिर से एक बार पढ़िए, मूक नायक क्या है? तो आपका क्या है? पत्रिका है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 1956 दिल्ली में हुआ, या फिर 1957 मध्य प्रदेश, या 1958 वाराणसी, या 1959 बिहार में। तो इनका क्या हो जाएगा? 1956 दिल्ली में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब कब हुआ? देखिए 2019 में पूछा है, 2020 में पूछा है, सब जगह ही पूछा है, कई बार पूछा है। तो 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1890 या फिर 14 अप्रैल 1891। तो 14 अप्रैल 1891 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर, इसका यही होगा 30 का ये। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्जवल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, या फिर ये पुरस्कृत भारत। तो बहिष्कृत भारत। 32 नंबर ऑब्जेक्टिव है आपका कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी को, भीमराव अम्बेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या फिर सुभाष चंद्र बोस को। इसका हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर का वारम्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? 15 खंडों में, 17 खंडों में, 19 खंडों में, या फिर 21 खंडों में। इसका आंसर होगा 21 खंडों में। आइए हम लोग 33 पर चलते हैं। देखिए 33 नंबर में है आपका 34 कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन, ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना? श्रम विभाजन को डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशन सकपाल, या फिर राधेश्याम सकपाल। तो इसका क्या होगा? रामजी सकपाल। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है ना? तो स्वतंत्रता का, भारतीयत्व का, या फिर श्रम विभाजन का, इनमें से कोई नहीं। तो श्रमिक विभाजन का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना? तो क्या हो जाएगा इसका? जाति प्रथा को। तो इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 37 क्वेश्चंस को देखे हैं, जो आपके हिंदी के पहला चैप्टर से थे, क्लास 10th के, जाति प्रथा और श्रम विभाजन, या श्रम विभाजन जाति प्रथा, जिसके लेखक है भीमराव अम्बेडकर। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोग अगर कुछ सीखे होंगे, तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जहां शेयर जरूर करिएगा, जिससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। हम इसी तरह के और अच्छे वीडियो कंटेंट आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।